एमसीएससी आईएएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 268, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 276, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है? ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना, बी कर एकत्र करना, सी शासन करना, डी कानून बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कानून बनाना। प्रश्न 3, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है? ए नमनीयता का, बी कठोरता का, सी नमनीयता और कठोरता दोनों का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नमनीयता और कठोरता दोनों का। प्रश्न 4, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया? ऑप्शन ए संख्या 40, बी संख्या 42, सी संख्या 44, डी संख्या 46। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संख्या 44। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य है? ऑप्शन ए 25वां संविधान संशोधन, बी 38वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन, डी 45वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वित्त आयोग के गठन से, बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से, सी आपातकालीन उपबंध से, डी निर्वाचन आयोग के गठन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। प्रश्न 7, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? ऑप्शन ए 101वें संशोधन विधेयक 2014, बी 115वें संशोधन विधेयक 2014, सी 120वें संशोधन विधेयक 2014, डी 122वें संशोधन विधेयक 2014। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 122वें संशोधन विधेयक 2014। प्रश्न 8, प्रथम संविधान संशोधन का मूल विषय क्या था? ऑप्शन ए पंचायती राज, बी नगरपालिका, सी भूमि सुधार कानून, डी भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भूमि सुधार कानून। प्रश्न 9, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, बी 74वां संविधान संशोधन, सी 85वां संविधान संशोधन, डी 86वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न 10, भारतीय प्रतीक पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण से, बी भगवद गीता से, सी ऋग्वेद से, डी मुंडकनिषद या मुंडकोपनिषद से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मुंडक उपनिषद से। प्रश्न 11, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी मजेंडा, ऑप्शन सी गहरा नीला, ऑप्शन डी काला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गहरा नीला। प्रश्न 12, भारत की संविधान सभा ने निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 22 जुलाई 1947। प्रश्न 13, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 26 जनवरी 1950। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न 15, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। प्रश्न 16, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी वर्ष 1988, ऑप्शन डी वर्ष 1984। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 1982। प्रश्न 17, किस राज्य में सर्वप्रथम संपूर्ण क्षेत्र के चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया था?
ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गोवा। प्रश्न 18, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन बी 4:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 2:3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 3:2। प्रश्न 19, भारत के राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए शांति का प्रतीक, ऑप्शन बी शक्ति का प्रतीक, ऑप्शन सी समृद्धि का प्रतीक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी शक्ति का प्रतीक। प्रश्न 20, भारत के राष्ट्रध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? ऑप्शन ए 24 जुलाई 1949, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 22 जुलाई 1947। प्रश्न 21, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। प्रश्न 22, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? ऑप्शन ए 54 सेकंड, ऑप्शन बी 56 सेकंड, ऑप्शन सी 60 सेकंड, ऑप्शन डी 52 सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 52 सेकंड। प्रश्न 23, प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1951, ऑप्शन बी वर्ष 1952, ऑप्शन सी वर्ष 1954, ऑप्शन डी वर्ष 1955। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 1951। प्रश्न 24, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन, बी 101वां संविधान संशोधन, सी 102वां संविधान संशोधन, डी 103वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 101वां संविधान संशोधन। प्रश्न 25, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एससी तथा एसटी की सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 101वां संशोधन, ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 104वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 104वां संविधान संशोधन। प्रश्न 26, 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1988, बी वर्ष 1989, सी वर्ष 1990, डी वर्ष 1991। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वर्ष 1989। प्रश्न 27, भारत एवं बांग्लादेश में एन्क्लेव टेरिटरी के आदान प्रदान को मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए 100वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 101वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 99वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 102वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 100वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न 28, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 73वें संविधान संशोधन के तहत, बी 74वें संविधान संशोधन के तहत, सी 85वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 73वें संविधान संशोधन के तहत। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 30, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, बी 85वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, सी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, डी 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।